गुरु जब कर्क राशि में गोचर करता है तो वृषभ राशि के जातकों के लिए एक जबरदस्त लाभ का योग बनता है कि पुराने से पुराना फंसा हुआ पैसा या कोई भी फंसा हुआ विवाद वो सॉल्व करता है। यानी कि अगर आपका ये टाइम ऐसा चल रहा है जहां पे लग रहा है कि कोई पैसा या विवाद हो रखा है तो उसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन टाइम है। दूसरा कि अगर आपकी मैरिज लंबे समय से नहीं हो रही है, मैरिज में कोई भी अटका हुआ है कि मतलब रिश्ते ही नहीं आ रहे, तो गुरु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे घर में होकर सप्तम घर को पांचवी दृष्टि से देखेगा और आपके यहाँ पे मैरिज के योग बनेंगे। यानी कि ये आपके लिए कोई भी अटका हुआ काम, अगर आप विदेश के लिए कई लंबे समय से आवेदन लगा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो ये कर्क राशि में उच्च का गुरु, क्योंकि उच्च का है, इसका मतलब क्या करता है, ये अपने लाभ 100% देगा, तो आपके बिगड़े हुए काम बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब गुरु आता है ना, तो तीसरा घर क्या होता है, हमारे कंपटीशन का होता है, ठीक है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है और हमारे प्रमोशन का भी होता है। अब यह देखिएगा, प्रमोशन का वैसे तो 9वां है, 10वां है, 11वां है, ये कई भाव होते हैं, लेकिन तीसरा भाव एक ऐसा है जो आपकी क्वालिटी के अनुकूल प्रमोशन देता है, क्योंकि देखिए ये भावों के गुच्छे हैं, इनको समझना पड़ता है। तो आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी विदेश में भी है, आप चाहते हैं कि यार मेरा विदेश में प्रमोशन हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, पैसा बढ़ जाए, तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। आप आवेदन लगाइए, अपनी मेहनत को 3 गुना करिए और गुरु का रत्न पुखराज भी हो सकता है। आपके लिए लगता है कि इस कुंडली के लिए अशुभ है, लेकिन कुछ ही समय के लिए गुरु का पुखराज रत्न भी आपको विदेश यात्रा, विदेश के लाभ दे सकता है। मैरिज के काम पूरे फंसे पड़े हैं, याद रखिए जब कोई काम फंस जाता है ना, तो वो 8वें घर में चला जाता है और गुरु 8वें घर का ही मालिक, और 8वें घर का जब ग्रह उच्च का होता है तो आप ये समझिए कि उस व्यक्ति के लिए एक विपरीत राजयोग जैसा योग बनता है, जहां से वो फंसे हुए से फंसा काम भी निकाल के ले आता है। तो आपके लिए मैरिज अगर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, तो ये साल आपको गुरु का गोचर जबरदस्त लाभ देगा। और जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि हेल्थ में, यानी कि अगर गुरु यहाँ पे बैठा तो उसकी एक दृष्टि 7वें और एक दृष्टि भाग्य यानी कि 9वें स्थान पे आ रही है। 9वां स्थान भाग्य है। जब डॉक्टर कहता है ना कि हाँ आप 1 महीने दवाई लो ठीक हो जाओगे, जो 1 महीना यानी कि उसने भविष्य देखा है, इसका मतलब गुरु है वो, और गुरु का ज्ञान उच्च का गुरु है, हमारे भाग्य पे अपनी 7वीं दृष्टि डालता है और हमें हेल्थ में रिकवरी देता है। तो अगर आप कोई भी बीमारी से ग्रसित है तो वहां पे भी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, दवाई लीजिए, आपको 100% रिजल्ट आने का योग बनता है। तो इस तरह से लाभ हो गए। कमेंट में आप जो है वो आपका गुरु जो है तीसरे घर में कौन से ग्रह के साथ बैठा है ये जरूर बताएं। यानी कि आपके तीसरे घर में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो गुरु के परिणाम में थोड़ा सा कमी आ सकती है।